क्या हमारे हाथ की रेखाओं में कोई बिजनेस की लाइन होती है? मेरे पास बहुत सारे लोग यह सवाल लेकर आते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं और उनके पास अच्छा खासा अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है। क्या वह अपना बिजनेस खोल सकते हैं? क्या यह सफल रहेगा? तो ऐसी कौन सी लकीर है जिसे हम आपके हाथ में व्यापार की रेखा यानी बिजनेस लाइन कहते हैं, और क्या वह अच्छी है? हमें किस बिजनेस में वो सपोर्ट कर रही है? हमें कौन सा काम करना चाहिए? और ज़िंदगी के किस हिस्से में, किस उम्र में हम बिजनेस कर पाएंगे? क्या वो सफल होगा या असफल होगा? और उसमें कोई तकलीफ़ है तो हम कैसे जानकर पहले ही उसका उपाय करें, हम सतर्क हो जाएं? आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब दूंगा, तो वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगा हुआ बेल की घंटी भी ज़रूर दबा दीजिए। सभी के हाथ में 3 प्रिंसिपल लाइंस ज़रूर होती हैं। जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन और हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन। कोई नौकरी करे या नहीं करे, व्यापार करे या नहीं करे, अगर वह जिंदा है तो उसके हाथ में ये 3 लाइंस ज़रूर होंगी। अब जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें नौकरी या व्यापार कुछ करना होगा। जॉब लाइन के बारे में, ये जो सूर्य रेखा इसे जॉब लाइन कहते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। जो लोग जॉब के बारे में देखना चाहते हैं वो उस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं व्यापार रेखा यानी बिजनेस लाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर हमें जीवन में तरक्की करनी है तो इन प्रिंसिपल लाइंस के अलावा ऑक्सिलरी लाइंस यानी सपोर्ट लाइंस ज़रूर होनी चाहिए। जैसे भाग्य रेखा, जिसकी वजह से हमें जीवन में भाग्य मिलता है। सूर्य रेखा, जिसकी वजह से काम और नाम मिलता है। और व्यापार रेखा, व्यापारियों के हाथ में अगर ये रेखा होती है तो वह व्यापार में बड़ा नाम कमाते हैं, अच्छा व्यापार होता है। तो ये सहायक रेखाएं ज़रूरी हैं इस पूरे जीवन के घटनाक्रम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, ताकि हम जिंदगी को अच्छे से गुजार सकें। इसी बुध रेखा यानी मरकरी लाइन को बिजनेस लाइन या व्यापार रेखा कहते हैं। इसे हेल्थ लाइन या स्वास्थ्य रेखा भी कहा गया है। यह हमारे लीवर और डाइजेशन को भी दिखाती है। शास्त्र कहते हैं अगर यह रेखा नहीं हो तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर आपकी बुध की उंगली बहुत अच्छी है और बुध का पर्वत उठा हो और यहाँ 1-2 छोटी लाइन्स हैं तो भी अच्छा व्यापार होगा अगर भाग्य रेखा हो। लेकिन अगर यह रेखा है, निर्दोष होना चाहिए, यानी कि टूटी फूटी कटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह हमारी हेल्थ को ख़राब कर देता है। लीवर और डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां इसी स्वास्थ्य रेखा के टूटने के कारण होती हैं। यह हेल्थ लाइन या बिजनेस लाइन हमेशा बुध की रेखा कही गई। क्यों? क्योंकि यह बुध की उंगली के नीचे ही आकर समाप्त होती है। यह अलग अलग जगह तक जा सकती है। यह हृदय रेखा तक भी हो सकती है, जैसे इतनी बड़ी ना हो कि एक कोई छोटी सी यहाँ हो। यह भी एक तरह की व्यापार रेखा है। यह ऐसी भी हो सकती है, 2-3 रेखाएं छोटी छोटी हो सकती हैं, यह भी व्यापार रेखाएं हैं। अगर इस बड़ी रेखा के साथ ये भी रेखाएं हैं तो ये व्यापार लाइन की सपोर्ट बिजनेस लाइन बोल सकते हैं इनको। मेन बिजनेस लाइन की सपोर्ट बिजनेस लाइन। ज्योतिष का नियम है, हस्तरेखा विज्ञान का, कि सपोर्ट लाइंस मेन लाइंस के पावर को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो यह बिजनेस लाइन को बहुत पावरफुल बना देंगी। ऐसे लोगों का मल्टीपल बिजनेस हो सकता है, बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर जो हाथ देख रहे हैं उसमें ऐसी ही बुध रेखा है जो बिल्कुल नीचे जाकर जीवन रेखा से मिल गई है। बुध पर्वत पर भी 2-3 सपोर्ट मरकरी लाइंस हैं जो मेन मरकरी लाइन को सपोर्ट कर रही हैं। यह सज्जन कई तरह के काम एक साथ करते हैं। देखिए, इनकी सूर्य रेखा यानी जॉब लाइन भी अच्छी है, यह अच्छी नौकरी करते हैं। इनकी बिजनेस लाइंस भी अच्छी हैं, यह अच्छा बिजनेस भी चलाते हैं। आप क्या सोचते हैं इनकी नौकरी और व्यापार क्या होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, फिर मैं रिप्लाई में बताऊंगा। अगर यह मरकरी लाइन नीचे चलते हुए लाइफ लाइन को टच करे तो यह स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाती है। अगर इसे क्रॉस करके बाहर चली जाए तो
जीवन के उस उम्र में हमें बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर यह लाइन इस जगह पर काट कर चली गई तो यह लगभग देखिए लगभग 40 साल की उम्र होती है। इस 40 साल की उम्र में हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, ये हेल्थ लाइन भी है। अब अगर देखते हैं मरकरी लाइन से कोई लाइन मरकरी माउंट से सूर्य रेखा की तरफ जाती है तो क्या होता है। मान लीजिए एक छोटी सी बुध की रेखा उठी बिजनेस की लाइन और सन लाइन से जाके मिल गई तो क्या होगा। सन लाइन है, जॉब तो होगी ही, और ये मरकरी लाइन भी जाके मिल गई है तो जॉब और बिजनेस दोनों होगा। या ऐसा आदमी जॉब में रहते हुए भी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी का काम करेगा, सलाहकार होगा, जैसे मार्केटिंग प्रोफेशनल हो सकता है, फ्रीलांसर हो सकता है, राइटर हो सकता है, ब्लॉगर हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी रेखा है मल्टीपल जॉब्स देने के लिए। अगर मरकरी लाइन चंद्रमा के क्षेत्र पर चली गई, जैसे एक बुध रेखा आई ऐसे घूमते हुए चंद्रमा के क्षेत्र पर चली गई, क्या इसे भी व्यापार रेखा कहेंगे? इस बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे इंट्यूशन लाइन कहते हैं, कुछ इसे व्यापार रेखा कहते हैं। जो भी हो, यह आदमी में पारलौकिक शक्तियां देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत इंट्यूशन उसकी मजबूत होती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट का, हीलिंग का, ऐसे लोगों का ऐसा ही बिजनेस होता है। ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा जाते हैं। जो ऑल्टरनेट मेडिसिन थेरेपी है उनमें यह लाइन बहुत मदद करती है। अब मान लीजिए व्यापार रेखा उठी और शनि क्षेत्र को चली गई। जैसे यहाँ से एक बिजनेस लाइन उठकर अगर शनि माउंट तक चली गई, शनि के क्षेत्र पे क्या होगा? शनि क्या है? शनि सर्विस इंडस्ट्री का मालिक है। तो ऐसे लोग सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, जैसे कोई कुरियर कंपनी वाले, कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी वाले। तो ये लाइन जिनकी कुरियर या लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, यातायात से जुड़ा हुआ काम, ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, तो उसमें ये लाइन बहुत ही मदद देती है। ऐसे लोगों का काम बहुत अच्छा चलता है। मान लीजिए शुक्र के क्षेत्र से बुध तक कोई रेखा आए। देखिए शुक्र के क्षेत्र से बुध पर कोई रेखा आए, या तो वो मेन बिजनेस लाइन में मिल जाए या बिना बिजनेस लाइन के होते हुए भी यहां रह जाए। अब ऐसे लोग क्या काम करेंगे? ऐसे लोग खाने पीने का, कैटरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम उनका बहुत अच्छा होगा। यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, उनमें ये लोग बहुत आगे जाएंगे। मान लीजिए मरकरी लाइन से ही कोई ब्रांच उठे और गुरु पर्वत की ओर चली जाए। एजुकेशन के फील्ड में ऐसे लोग बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ट्यूशन सेंटर्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अगर ऐसे लोग बनाते हैं तो उसमें ये बहुत सक्सेसफुल होंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि उस हाथ की पूरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या भाग्य रेखा अच्छी है, क्या सूर्य रेखा अच्छी है, हाथ के बाकी निशान कैसे हैं। तो अगर वो होंगे तब ये लाइन उनको सपोर्ट करके बहुत आगे ले जाएगी। अब एक बात देखिए, अगर आपके हाथ में यहाँ बुध पर्वत बहुत ही अच्छा उभरा हुआ है, अपना हाथ देखिए, वहाँ देखिए, यहाँ क्या गद्दी उठी हुई दिख रही है, यहाँ फूला हुआ यहाँ का हिस्सा दिख रहा है मांस, तो इसका मतलब अगर फूला हुआ है इसका मतलब आपका बुध पर्वत अच्छा है। उसी समय अगर आपकी बुध की उंगली लंबी है, लंबी बुध की उंगली मतलब इस उंगली के इस हिस्से के बराबर हो, अगर ये इसके बराबर में टच करे, घुमाने के बाद आप मिला के देखिए, तो ऐसे लोगों में बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत फाइन स्पीकर होते हैं। ऐसे लोग लेखन के क्षेत्र में, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। तो आपने देखा व्यापार रेखा
हमें कितने तरह के काम देती है। अब व्यापार में हमें जिंदगी में कब लाभ होगा, इसको देखने के लिए आपको सूर्य रेखा और भाग्य रेखा और जीवन रेखा पर विचार करना होगा। जिस समय में जीवन रेखा से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ उठें तो वो साल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स को दिखाते हैं, या जिन सालों में भाग्य रेखा मजबूत हो, यानी कि इस एरिया के आसपास कोई कट या क्रॉस नहीं हो, तो वो हमारे जीवन के उन सालों को दिखाता है जिनमें हम बहुत ही तरक्की करते हैं बिना किसी तकलीफ के। साथ ही साथ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर भाग्य रेखा के साथ एक और रेखा चल रही है तो यहाँ लगभग 28 साल की उम्र आती है। 28 साल की उम्र के आसपास आपका जिस समय में ये भाग्य रेखा के बगल से ये रेखा निकल के चलनी शुरू हो जाएगी, ये दिखाएगा कि आप 2 काम शुरू करेंगे। आपका बिजनेस जो चल रहा होगा उसके अलावा आप एक और बिजनेस कर देंगे, या अपनी उसी बिजनेस को और बढ़ाएंगे, उसकी और ब्रांचेस खोल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये भाग्य रेखा के दूसरी जो ये सहायक रेखा है, इसको भी दूसरी भाग्य रेखा बोलते हैं। जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति 2 काम करता है। इसके साथ साथ अपने हाथ पर धन योग भी ज़रूर देखिए। क्या आपके हाथ में धन कमाने के लक्षण हैं? सिर्फ व्यापार रेखा ही धन नहीं दे सकती है। व्यापार रेखा अगर आपके हाथ में धन योग हैं, जैसे भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ पे अगर एक छोटा सा क्रॉस का निशान बना है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में, तो यह एक धन लाने का शुभ संयोग होता है। अगर ये रेखाएं बनी हुई हों तो आपकी यह व्यापार रेखा आपको जीवन में बहुत ही आगे ले जाएगी। यह व्यापार रेखा सबके हाथों में नहीं होती है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके हाथ में ऐसी व्यापार रेखाएं 1-2 भी मैंने देखी हैं, जो मेन व्यापार रेखा के साथ साथ बड़ी बड़ी होकर चलती हैं। हालांकि इसका टूटना अच्छा नहीं है। अगर व्यापार रेखा टूट रही है तो उन सालों में व्यापार में तकलीफ होती है, लेकिन अगर ऐसा कोई स्क्वायर का चिन्ह बन जाए जो व्यापार रेखा को अपने अंदर संभाल ले, तो ये प्रोटेक्शन दिखाता है। यह दिखाता है कि व्यापार में तकलीफ तो आएगी लेकिन बचाव हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सब अच्छे निशान हैं, इन निशानों को भी ज़रूर देख लीजिए। यहाँ देखिए कि हथेली में बुध की उंगली के नीचे बुध पर्वत पर कुछ रेखाएं हथेली के इस तरफ से इस तरफ की ओर जा रही हैं। यह प्रेम रेखा या विवाह रेखा, यानी लव अफेयर लाइंस और मैरिज लाइंस, और इनके ऊपर जो रेखाएं जा रही हैं इन्हें संतान रेखा कहते हैं। इसमें जो गहरी रेखा होती है वो पुत्र को दिखाती है और पतली और हल्की रेखा पुत्री को दिखाती है। तो कृपया इन चिल्ड्रन लाइन, मैरिज लाइन और लव अफेयर लाइंस को व्यापार रेखा यानी बिजनेस लाइन से कंफ्यूज ना करें। इन रेखाओं पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज हमने बुध रेखा, व्यापार रेखा यानी बिजनेस लाइन के बारे में जाना कि यह हमें बिजनेस में किस तरह से मदद दे सकती है। जॉब लाइन के बारे में और ज्योतिष के और एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री के और वीडियोस भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें भी ज़रूर देखिए। अगले वीडियो में किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक ईश्वर आपका कल्याण करें। शांति ओम।